तो आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और चलिए इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन साहब। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मार्केट अच्छा है और इस पर हम चर्चा तो करेंगे ही, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फटाफट से ज़रा तरीके बता देते हैं। आप ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी सवाल पोस्ट कीजिए, इसके अलावा यूट्यूब पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, बीच बीच में हम उन सवालों को भी शामिल करते हैं। मार्केट पर भी एक राय लेंगे। बाजार को देखिए, लगभग निफ्टी 25,400 के ऊपर कारोबार करता हुआ इस वक्त लगभग 90 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी 303 अंकों की तेजी, 55,800 के पास इस वक्त कारोबार होता हुआ। नीलेश जी बहुत सारे कॉलर कतार में हैं, इसलिए सीधा बाजार पर जरा क्विक राय दीजिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाता हुआ बाजार 25,300 के बाद अब 25,400, बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस भी लगातार जारी है। कैसे देख रहे हैं इस बाजार को? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल देखिए, काफी अच्छा मोमेंटम हाल फिलहाल में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी अक्रॉस इंडियन इक्विटी मार्केट देखा है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए और यहाँ से ऊपरी स्तर पर फर्दर अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। जहां तक रही बैंक निफ्टी और निफ्टी कंपैरिजन की बात, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर रेशियो हम देखें तो वो फिलहाल 2.2 पर है, जो एक्सट्रीम लोवेस्ट लेवल है रीसेंट टाइम का। तो ये जो 2.2 का बैंक निफ्टी टू निफ्टी रेशियो हम एक्सपेक्ट करके यहाँ से 2.25 2.3 तक की ओर जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। 56,000 के ऊपर निकलने के बाद एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी और उसके बाद 56,500 से 57,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है वो लेवल सितंबर सीरीज में ही हमें देखने को मिल जाए। रही बात निफ्टी की, 25,500 का इमीडिएट हर्डल है, वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर भी एक तेजी 25,700 25,900 तक ले जा सकती है। और फिलहाल जो बेस है वो अब शिफ्ट हो चुका है 25,200 पर। तो 25,200 के स्टॉप लॉस से जो भी लॉन्ग पोजीशन है बने रहने की सलाह होगी। और सेक्टर स्पेसिफिक मूव भी काफी अच्छा वहां पर देखने को मिला है। ब्रॉडर मार्केट इनफैक्ट वहां पर भी काफी अच्छा मोमेंटम है। तो चौतरफा खरीदारी अक्रॉस इंडाइसेस हमें देखने को मिल रही है। बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। ऑलराइट नीलेश, झटपट आपने बाजार का पूरा सेटअप समझाया और रणनीति बताई, लेकिन चलिए दर्शकों का भी जुड़ना जारी हो चुका है। कुलदीप भंडारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी, मैं उत्तराखंड रुड़की से बोल रहा हूँ मैम। उत्तराखंड से। सब हालचाल ठीक सर? हाँ जी मैम। हाँ जी बताइए, आईडीएफसी खरीदा है? हाँ जी मैम, आईडीएफसी हमें 75.96 तो मतलब 76 के आसपास है। 300 शेयर हमें। कितना लंबा आप इसमें रुकना चाहते हैं? मैम लॉन्ग टर्म रुक जाऊंगा मैं तो, और भी परचेज कर लूंगा। क्या इसका आगे हुआ है और भी परचेज करने के लिए आपको फिर एक लेवल चाहिए होगा। ठीक है, बताते हैं। नीलेश, एक तो लॉन्ग टर्म व्यू इनका है, इसमें बाइंग प्राइस बताइए आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या व्यू है, और भी अगर आप खरीदारी करने की सलाह इनको दे रहे हैं जो नीलेश, तो बताइएगा कि किस भाव पर आके फिर ऐड करें। बिल्कुल देखिए कविता जी, यहाँ पर सितंबर 2023 ठीक 2 साल पहले काउंटर ने एक हाई बनाया था 98 के लेवल के आसपास का, जो एक रिकॉर्ड आया था। उसके बाद से लगातार पिछले 2 साल से हम इस पर्टिकुलर काउंटर में गिरावट देख रहे हैं। हालांकि इन बिटवीन निचले स्तरों से पुल बैक हमें जरूर देखने को मिला है, बट लॉन्ग टर्म नजरिया आफ्टर दिस 2 इयर्स ऑफ करेक्शन यहाँ पर काफी फेवरेबल है लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड भी यहाँ पर फेवरेबल है। 65 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पर नजर रखने की सलाह होगी, वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ग्रेजुअली नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से 85 90 और हो सकता है फिर से अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो आइडियली स्ट्रेटेजी तो यहाँ पर ये होनी चाहिए कि आप इसे एक्यूमुलेट करें, मल्टीपल ट्रांचेस में एक्यूमुलेट करें, और साल 2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 65 का है, तो वहां पर भी नजर रखें, बट आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये है राय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, दीपक अग्रवाल जी को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। दीपक जी गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? दीपक, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या?
लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन यूको बैंक पर सवाल इन्होंने भेजा हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस ऊपरी स्तरों की है, 34 रुपए के आसपास नीलेश यूको बैंक में इन्होंने खरीदारी की है। लेकिन हम पूरे पीएसयू बास्केट को देखें, इस वक्त ये लगातार चौथा दिन है जब हम देख पा रहे हैं कि पूरे पीएसयू बैंक शेयरों में ना खरीदारी का मोमेंटम बना हुआ है और खरीदारी भी काफी अच्छी हो रही है। यूको बैंक भी देखें, हालांकि इनकी 34 रुपए की खरीदारी है ऊपरी स्तरों की, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से 4.5% चला है ये स्टॉक। और जाहिर सी बात है कि एक दिलचस्पी पूरे पीएसयू बैंक सेक्टर्स में, बीएफएसआई में एक तरह से कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीलेश, यूको बैंक पर राय दीजिए, और अगर लग रहा है कि यहां से कोई और विकल्प देख लेना चाहिए तो उस पर भी राय दीजिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। पीएसयू बैंक्स इनफैक्ट अक्रॉस बीएफएसआई सेगमेंट हमें काफी अच्छा मोमेंटम हाल फिलहाल देखने को मिला है। बट यहाँ पर अगर आप नजर डालें तो यूको बैंक इनफैक्ट हैज बीन वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर। अगर आपको सेक्टर में बने रहना है, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बने रहना है, तो आपको लीडर के साथ रहना होगा। तो यहाँ पर एसबीआई, कैन बैंक, बीओबी, इनफैक्ट बैंक इंडिया, इंडियन बैंक, ये बेहतर विकल्प अवेलेबल है। तो यहाँ पर यूको बैंक में अगर पुल बैक मिलता है तो यहाँ से एग्जिट करके इन सारे विकल्प में से किसी एक को चुन सकते हैं, क्योंकि जब सेक्टर में रिवाइवल आता है तो ये चुनिंदा स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यूको बैंक इनफैक्ट 65-68 के लेवल से कंटिन्यूस गिरावट हमने देखी है। एक पुल बैक मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को 32, 34, 35 तक इनफैक्ट ले जा सकता है। बट वो लेवल अगर देखने को मिलते हैं तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह होगी और बेहतर विकल्प पर स्विच करें। बने रहना है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए 29.50 पैसे का। ऑलराइट, स्टॉप लॉस जरूर आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जसपाल सिंह जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। बताइए। हाँ जी मैम, मेरे पास 2 स्टॉक हैं, उसके लिए मैं काफी टाइम से मैं अपना कनेक्ट कर रहा था, लेकिन शुक्र है आज भगवान ने सुन लिया, आज मेरा कनेक्ट हो गया। जी, बहुत दर्शक तो लगातार हम तक संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए कभी कभार डिले हो जाता है, बट आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया। हाँ जी मैम, मेरे हुंडई मोटर्स हैं, अपने 10 शेयर हैं, 1780 की बाइंग है मेरी, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट है 147 के 100 शेयर है। ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को पोजीशन चाहिए मैम। ठीक है, मेरे पास जो सवाल आपका है वो स्विगी को लेकर है, ये आपको नहीं पूछना? स्विगी पे अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। वैसे मैंने लेटेस्ट ये 2 डाले थे अपने। ठीक है, एक तो स्विगी आपका 382 का बाइंग है, राइट? जी जी जी। ठीक है, बाकी 2 काउंटर्स क्या आप दोहरा पाएंगे? हुंडई मोटर्स मैम 1780 की बाइंग है मेरी। 1780। जेएसडब्ल्यू सीमेंट 147। जेएसडब्ल्यू सीमेंट 147। ठीक है, और आपको इनमें कब तक रुकना है, तीनों में ही? मैम लॉन्ग टर्म पोजीशन है, 1-2 साल के लिए। 1-2 साल के लिए तीनों ही स्टॉक्स में ना? जी जी, तीनों में। ठीक है जसपाल जी, बताते हैं। नीलेश, हुंडई मोटर्स, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और साथ ही स्विगी में खरीदारी कर रखी है। 382 की बाइंग प्राइस इनकी स्विगी में है और लॉन्ग टर्म नजरिया है, फिलहाल मुनाफे में भी दिखाई दे रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो 3 स्टॉक का जिक्र किया है उसमें से स्विगी इनफैक्ट 2 स्टॉक में इनको मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो स्विगी यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है ये काउंटर, और एक ग्रेजुअल अप मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर अभी भी यही इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मूव यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। 460, 480 तक की अपसाइड यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकती है। 420 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जब दूसरा स्टॉक अगर हम देखें हुंडई मोटर्स, इनफैक्ट अगर आप देखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स, जहां पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने 24,000 के लेवल से देखा था, उसके बाद लगातार 27,000 के ऊपर निफ्टी ऑटो इंडेक्स निकलता हुआ नजर आया था। तो ऑटो स्पेस पे हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड पर है, और हुंडई मोटर इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 2,900 से 3,000 तक की भी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बने रहे दोनों ही स्टॉक में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकिन यहाँ पर जरूर लगाएं, 2550 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुंडई इस पर्टिकुलर स्टॉक में निकल के आ रहा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट देखिए यहाँ पर डेटा लिमिटेड है हाल फिलहाल की, इनफैक्ट शायद लिस्टिंग है, इसलिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड डेटा के साथ सपोर्ट यहाँ पर 145 का है, रेजिस्टेंस 155 का है। जिस भी साइड ये काउंटर ब्रेक करेगा वहां पर हमें एक फॉलो अप मूव देखने को मिलेगा। बट फिलहाल मोस्ट ऑफ कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीनों ही स्टॉक पर ये राय मिलती हुई नीलेश की तरफ से। हितेंद्र शाह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हितेंद्र जी गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? हितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से हितेंद्र की आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन
AWL एग्री पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस एक बार हम देख लेते हैं। 293 की इनकी बाइंग प्राइस है और हालांकि नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन AWL एग्री पर राय जानना चाहते हैं। 293 की बाइंग। इसके अलावा एक और स्टॉक इनका है IOC। इन्होंने IOC में 153 के स्तर पर बाइंग की हुई है। नीलेश, फटाफट से बताएं IOC और AWL एग्री इन दोनों पर क्या राय बन रही है? सबसे पहले जो पॉजिटिव सेटअप देखने को मिल रहा है वो है आईओसी में। काफी अच्छी डिविडेंड डील भी है, टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। 155 160 शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से और पोजिशनल लिहाज से भी पोर्टफोलियो स्टॉक हम कह सकते हैं। तो आईओसी में बने रहें। 141 का स्टॉप लॉस अब यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो उसे मेंटेन करें। कमिंग टू AWL, लगातार यहाँ पे हम काफी लंबे समय से वीकनेस देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2022 से लगातार पिछले 3 साल से काउंटर में लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। स्ट्रक्चर वीक है, सेलोन राइज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। जब तक 270 के लेवल ऊपरी स्तरों पर नहीं निकलते हैं तब तक यहाँ पर कोई बड़ी अपसाइड की गुंजाइश ना रखें, बट बने रहना चाहते हैं तो 250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एक बार के लिए पुल बैक के इंतजार में अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और AWL एग्री में यहाँ फिलहाल होल्ड करने की सलाह। लेकिन सत्येंद्र कुमार सिन्हा साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार सिन्हा जी। चलिए मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन नीलेश इनका सवाल हमारे पास है। थर्मैक्स इनके पास है और वोल्टास भी इनके पास है। बाइंग प्राइस थर्मैक्स से बता रहे हैं 5649, बहुत ऊंचा भाव है, और वोल्टास में 8968 के आसपास के अपनी बाइंग बता रहे हैं। फ़ोन लाइन पे दोबारा आए तो बातचीत करके समझेंगे कितना और ये रुकना चाहते हैं। वोल्टाम ट्रांसपेन की 8962 की बाइंग प्राइस है। थर्मैक्स बताइएगा सबसे पहले 5649। देखिए थर्मैक्स काफी ऊपरी स्तर की खरीदारी की हुई है, तो और काफी लंबे समय से होल्ड भी कर रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया है, क्योंकि काउंटर शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई बड़ी अपसाइड नहीं दिखा रहा है। 3100 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है, तो वहां पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और थोड़ा अगर समय दें, 1 साल से ऊपर का नजरिया है तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। बट इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज है। कमिंग टू वोल्टेम, देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर भी सिमिलर व्यू है। काउंटर में कंटिन्यूस हम गिरावट देख रहे हैं। हाल फिलहाल में यहाँ पर एक वॉल्यूम्स पर जरूर देखने को मिला था जहां पर बहुत बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली थी, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज टू वीक है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ही बने रहे, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस 6900 का निकल के आ रहा है तो वो मेंटेन करके चले। दोनों ही काउंटर्स में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको नज़रिया थोड़ा सा लंबा करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी दर्शकों का जुड़ना लगातार जारी है। नंबर्स भी आपके स्क्रीन पर हमने फ्लैश कर दिए हैं। फटाफट अपने सवाल यहाँ पर भेजिए और नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं बतौर एक्सपर्ट, जो आपकी स्टॉक स्पेसिफिक खरीद पर आपको सलाह दे रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं और यूट्यूब से सूरज का सवाल हमारे पास आया हुआ है और इन्होंने मज़गांव डॉक में ख़रीदारी की हुई है। मैं बाइंग प्राइस नीलेश बता देता हूँ, 3100 की इनकी बाइंग प्राइस है और इनके भाव के आसपास ही स्टॉक का हल्का नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। मज़गांव डॉक में क्या करना चाहिए? और जाहिर सी बात है कि जो डिफेंस पॉकेट रहा है उसमें जो रैली होती है वो जाहिर सी बात है उनके ऑर्डर और बाकी चीज़ों पे बहुत डिपेंड रहती है। थोड़ा स्लो मूवर भी होते हैं, लेकिन जब चला है ये स्टॉक तो उस रैली में बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की है। नीलेश, बिल्कुल, देखिए डिफेंस बैंक में हाल फिलहाल में हमने काफी अच्छा एक बॉटम फॉर्मेशन देखा। नॉट ओनली मज़गांव डॉक, अगर आप नजर डालें HCL, कोचिन, GRSE, इनफैक्ट अक्रॉस ऑल डिफेंस स्पेस काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बन चुका है। मज़गांव डॉक हालांकि आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम हमने पिछले सप्ताह से इस पर्टिकुलर काउंटर में देखा है। तो थोड़ा सा पोजिशन नजरिया रखे तो स्टॉक यहाँ से 3150 से 3200 तक के लेवल दिखा सकता है और 2920 का यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बट यस, मेजर स्ट्रक्चर स्लाइटली टर्न ऑन अ पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं।
मस्काओ टॉक में ये रणनीति जहां पर मुनाफा कमाने के कई सारे मौके निवेशकों को मिलते हुए। आर के बागची साहब का सवाल हम लेंगे। नमस्कार सर। सर जी बोलिए। जी आप बताइए सर, आपने किस भाव पे कौन सा स्टॉक लिया है? हाँ, मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक का ओके 500 शेयर्स है, 77 पे लिया हुआ है। ठीक है। उसको क्या करें, अभी तो पीछे आ गया। हाँ बिल्कुल, बाइंग प्राइस भी आपकी थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन आपने कितना समय देने का, कितना समय देना है? तक रख सकता, 1 ईयर। 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का समय है आपके पास। नीलेश, 1 साल के नजरिए से 77 बाइंग प्राइस आपको कितनी कंफर्टेबल लगती है? देखिए, ओला इलेक्ट्रिकल्स अगर यहाँ पर नजर डाले तो ये काउंटर एक काफी अच्छा स्पर्ट हाल फिलहाल हमने देखा था, जो 70 तक इस काउंटर को लेके गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है, जैसे कि मैं सुन पा रहा था, थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें स्टॉप लॉस रखना होगा 52 के आसपास, क्योंकि 52 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और खरीद काफी ऊपरी स्तरों की है, तो थोड़ा समय लगेगा, बट एक ग्रेजुअल अपमूव वहां पर आता हुआ देख रहे हैं। इमीडिएट ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है, बट यहाँ पे 52 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, अगर पोजिशनली 1 साल के ऊपर का नजरिया है तो। ठीक है, तो ये है राय आपको ओला इलेक्ट्रिक पर मिलती हुई। अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ आज रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति इस शानदार बाजार में क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत और शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, बट आप काफी नजदीक हैं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के 25,500 के लेवल्स निफ्टी में, जहाँ पे एंटिसिपेटेड थे, तो करीब ऑलमोस्ट हाईज बन चुके हैं आपके 48 के पास के 448। तो यहाँ थोड़ा बहुत पॉज, एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव। और यहाँ पे एक सेक्टर जो कि साइडलाइंस पे था पिछले कुछ दिनों में, एफएमसीजी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अब आपको दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आएगा, जिसके अर्ली इंडिकेशन आने भी शुरू हो गए हैं कि आज आपको एक ज्यादातर आपको एफएमसीजी काउंटर्स ग्रीन में नजर आ रहे हैं। तो एचयूएल इस पर मेरा फोकस है, कंसिडरिंग कि एक अच्छे अपमूव के बाद एक डिप देखने को मिला और स्टॉक ने आज दोबारा से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये रिकवरी स्ट्रेंथन हो सकती है, मीन 2700 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको 2600 की कॉल के साथ आप इसको प्ले कर सकते हैं, जो कि करीब 39 रुपए के पास ट्रेड कर रही है। 28 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 53 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपको मैक्सिमम लॉस करीब 3300 रुपए का हो सकता है, जहाँ पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 7200 तक का है। शुक्रिया करेंगे अजीत आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर 2600 की कॉल आपको खरीदनी है 39 के प्रीमियम पर। स्टॉप लॉस 28 का, लक्ष्य यहां 53 तक के नजर आ सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट 7200 तक का और मैक्सिमम लॉस 3300 तक का नजर आ सकता है। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है ये भी आपके सामने लेकर आते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, इसलिए सोच समझकर रणनीति बनाएं और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। नीलेश जी को भी शुक्रिया अदा करेंगे अपने शो में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर रणनीति बताने के लिए। बहरहाल यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। एडिशन का, और यहाँ पर भी आपको बता दें कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे अगले आधे घंटे। अगर आप भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं तो झटपट अपने सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। SMS कीजिए इस नंबर पर अपने सवालों को। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। स्टॉक का नाम, किस भाव पर आपने खरीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ये बुनियादी डिटेल्स हमको दे दीजिएगा, ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको रणनीति के लिहाज से बताए कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ गए हैं। राजेश हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है, तो चलिए सीधा उन्हीं के सवालों के जवाब देते हैं। गुंजन अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ, मेरा जो है 2 स्टॉक पे है। एक तो SBI है, जो मैंने 767 पे लिया है, 777 पे लिया है। ठीक है। और वो 100 शेयर्स है, 100 क्वांटिटी। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने, काफी टाइम हो गया उसको, लेकिन क्या वो 900 प्लस के टारगेट आएंगे उसमें? अभी
काफी दिनों बाद चला है वो। ओके। तो उस पे एक जानना था, और एक DLF है मेरे पास 100 क्वांटिटी और 778 पे लिया था मैंने वो भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो वो भी 900 जा नहीं पा रहा है, मतलब 800 जा नहीं पा रहा है। तो उसका भी मुझे थोड़ा डिटेल्स बताएं। चलिए, दोनों ही काउंटर से बताते हैं आपको कि शॉर्ट टर्म नज़रिया क्या होगा। हालांकि दोनों में ही आप फिलहाल मुनाफे में दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाँ अपर लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस है दोनों ही काउंटर्स पे जो हमें दिखाई दे रहा है। तो राजेश जी, PSU बैंक का खेमा तो लगातार हम देख रहे हैं कि ऑन फायर है, लगातार चल रहा है, लेकिन SBI में दोनों ही काउंटर्स में इनका टारगेट 900 के आसपास का है। बताइए शॉर्ट टर्म में ये टारगेट कब तक आए और क्या स्टॉप लॉस ये लगाएंगी? जी नमस्कार कविता जी। स्टेट बैंक के बारे में बात करें तो डेफिनेटली लास्ट 2 सेशन में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। एंड इनफैक्ट इस मोमेंटम की वजह से लास्ट 3-4 महीने से जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था 850 के आसपास, तो उसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर, तो वीकली चार्ट में एक फ्रेश कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी समय के बाद मूवमेंट आया है, तो एक्सपेक्ट कर रहे कि पॉसिबली 2 से 3 महीने में पॉसिबली जो है स्टॉक 1000 लेवल्स भी जा सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए, होल्ड रखिए। नीचे में इनफैक्ट किसी भी व्यूअर को अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो 835 840 रिटेस्ट करता है तो बाय कर सकते हैं। इनका जो दूसरा काउंटर है वो है DLF। देखिए रियलिटी स्पेस में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है, बट DLF में कहीं ना कहीं 200 DMA पे बेस बन के कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। तो अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रक्चरल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। नियर टर्म में जो रिसेंट स्विंग हाई है तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 850 के आसपास। अगर 850 क्रॉस करता है देन इस पे एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट अभी करंटली एक सपोर्ट से घुमा है, तो 750 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 850। चलिए, तो ये है राय आपके दोनों ही स्टॉक SBI और DLF पर मिलती हुई राजेश जी की तरफ से। मुकेश कुमार साहब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुकेश जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। मैं जी बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? आइनॉक्स इंडिया के सर 500 शेयर है मेरे पास, 522 के रेट पर। ठीक है, मुझे क्या करना है? आप कितना समय देना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म का नजरिया है, लॉन्ग टर्म का? लॉन्ग टर्म का ये सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो अच्छे लेवल पे आपने ख़रीदारी की हुई है आइनॉक्स इंडिया में, और 1222 का स्तर जो है उससे थोड़ा ऊपर स्टॉक, और फिलहाल यहाँ पर जो है वो फ़ायदा होता हुआ आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1.25% चलता हुआ स्टॉक पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 9% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग 15%, 15.5% चला है ये स्टॉक, और पिछले 6 महीने में 27.5% का रिटर्न इस वॉलेटाइल मार्केट में भी इस स्टॉक ने दिया है। तो लगातार एक अपवर्ड ट्रेंड और इनके भाव से भी ऊपर। राजेश बताएं क्या करना चाहिए आइनॉक्स इंडिया में? फिलहाल मुनाफे में है और कोई हड़बड़ी भी नहीं है। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है आइनॉक्स इंडिया, एंड इनफैक्ट अगर आप इस वीक का भी ट्रैक्शन देखिए तो ऑलमोस्ट 8% का मूव है। एक्सपेक्टेड है कि ये जो मूव है कंटिन्यू हो सकता है। 1290 1300 के जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो रिटेस्ट करते हुए हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जून के स्विंग्स हाई है 1300 के आसपास, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर 1300 के आसपास ये स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू रहता है, 1300 लेवल्स अगर प्राइजेस क्रॉस करते हैं तो पोजिशनली यहाँ से स्टॉक जो है 1450 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 1300 एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड उसे क्रॉस करने के बाद 1400-1450 के भी लक्ष्य ध्यान में रख सकते हैं। 1450 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा जो है 1300 का लेवल काफ़ी अहम होगा इस काउंटर में। इस बीच लेकिन बाजार की तेज़ी आप देखिए यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाजार अपने डे हाई के आसपास कारोबार भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में फिलहाल 300 अंकों के पार की तेज़ी आधे % मजबूत है। वही सेंसेक्स भी आप देखिए यहाँ पर 348 पॉइंट्स हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो तेज़ी का एक मोमेंटम बरकरार है, और फिलहाल अपने ऊपर इस स्तर पर हम देख रहे हैं कि बाजार कारोबार कर रहा है। लेकिन हमारे साथ देवेंद्र कुमार दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार देवेंद्र जी, क्या हालचाल सर? हाँ जी ठीक है, बढ़िया है मैडम, बताइए सर। वोल्टास खरीदा हुआ है आपने? हाँ वोल्टास लिया हुआ था मैडम 2013 में।
90 रुपए में 35 शेयर है उनका, क्या करें, इतने टाइम हो गया रखे रखे, कुछ मिलने वाला तो है नहीं इस कंपनी से। ओके, अभी आपको इसमें कितना रुकना है और क्या जी? कितना रुकना है, कितना समय देना चाहते हैं? अरे हम तो रुक जाएंगे मैडम, साल 2 साल 4 साल, ऐसा कुछ नहीं है अपनी। बाइंग प्राइस 90 है आपकी ना, 90? हाँ 90 का तो नहीं, क्योंकि आप मुनाफा कमा रहे हैं इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपको कि मुनाफा बांधना भी नहीं है ना, पार्ट प्रॉफिट बुक करना है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा हम तो कुछ सोच रहे थे मैं कि अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, मैं ओहो, फोन लाइन कट गई। राजेश जी बताइए, लेकिन बाइंग लेवल काफ़ी शानदार और रुकना भी चाहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, मुनाफा बांधना भी नहीं चाहते हैं, बढ़ाना ही चाहते हैं, इसको बने रहना चाहते हैं, बताइए। जो डेफिनेटली काफ़ी शानदार लेवल्स की बाइंग है एंड एक्सपेक्टेड है, यहाँ से भी जो स्टॉक है यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बहुत समय के बाद 200 डीएमए के ऊपर प्राइस जो है सस्टेन कर रहा है, तो नियर टर्म में भी इस स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली स्टॉक जो है 1600-1650 के लेवल जो है हमें आने वाले हफ्तों या महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर रखना है तो यहाँ पे 1300 के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग गैप रह गया है, एंड अगर वो ब्रेक करता है तो इसके बाद एक शॉर्ट टर्म में एक मेजर करेक्शन आ सकता है, तो 1300 का स्टॉप लॉस रखे। बट ओवरऑल इन द नियर टर्म हम एक्सपेक्ट करें कि 1600 से 1650 के लग जो है वोल्टास में ध्यान में रख सकते हैं। तो वोल्टास पे ऊपरी लक्ष्य कहाँ तक पहुंचेंगे ये भी आपको बता दिया राजेश जी ने। वेदांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब के जरिए ज़रूर उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। मजगांव डॉक पे सवाल जानना चाहते हैं ये जवाब, और इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊपरी स्तरों की है, 3500 वेदांत आपको आवाज़ मिल रही मेरी? हाँ जी सर मिल रही है। जी जी, एक बार ज़रा चेक करिए, 3500 का ही भाव है ना आपका खरीदारी का? हाँ जी 3500 को है सर, मैंने 3 महीने पहले लिया था। काफी नुकसान हो रहा है आपको, कितना टाइम देना चाहते हैं आप? मैं सर 1-2 साल दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, फिर तो हो सकता है कि रिकवरी की गुंजाइश बन रही हो। डिफेंस का एक दिग्गज स्टॉक है। राजेश जी, मजगांव डॉक 3500 की इनकी बाइंग है और ये 1 से 2 साल और देना चाहते हैं स्टॉक को। जी प्रशांत जी, ओवरऑल अगर आप डिफेंस स्पेस में देखें तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन लास्ट 1-2 हफ्ते से देखने को मिल रहा है। मजगांव डॉक का भी अगर आप चार्ट्स देखें तो 200 डीएमए पे काफ़ी एक अच्छा बेस बन के डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो एज पर दैट उस पैटर्न का टारगेट जो है कहीं ना कहीं 3400-3450 के भी बन रहे हैं। अगर आप डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी देखें तो कहीं ना कहीं इसमें एक अपटिक आ रहा है, तो नियर टर्म में एक बायस पॉजिटिव है। 3400 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3500 का इनके बाइंग जोन है, तो 3400 के आसपास वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में है। चलिए, YouTube से राजेश जी, हमारे दर्शक अरुण कुमार सिंह का सवाल हम लेना चाहते हैं। इन्होंने CDSL में खरीदारी कर रखी है। जानकारी के मुताबिक 20 शेयरों की क्वांटिटी है इनकी और अपनी बाइंग प्राइस ये 1617 के आसपास बता रहे हैं। मेरे पास इनका नज़रिया नहीं है, लेकिन हाँ हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन आप बताइएगा इन्हें कितना लंबा रुकने की सलाह देंगे? जी कविता जी, देखिए 200 डीएमए से एक बेस बन के एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है स्टॉक में, तो पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 1700 के लेवल्स नियर टर्म में रिटेस्ट कर सकता है। बट हैविंग सेड दैट, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हमने देखा कि रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है एंड काफ़ी वॉलेटाइल्स मूव भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है 1530 का, तो वो स्टॉप लॉस रखिए, एंड जो पैटर्न का टारगेट बन रहा है तो वो 1700 के आसपास ध्यान में रख के चल सकते हैं। 1700 का एक लेवल जो आपको अपने रडार पे रखना होगा CDSL में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में, और एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शक भी अपने सवाल लगातार पूछ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने के लिए छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और राजेश भोसले हमारे आज के एक्सपर्ट, जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नेहरू साहब फोन लाइन पर हैं, नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे कि इनसे फिर से बात हो जाए। लेकिन राजेश जी, REC में कह रहे हैं खरीदारी कर रखी है और इसमें इनकी बाइंग प्राइस ये 400 की बता रहे हैं, 386 के आसपास का भाव चल रहा है। मैं एक पोजिशनल कॉल ही पूछ रही हूँ, अगर इनका नज़रिया लंबा होगा तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, लेकिन नियर टर्म आउटलुक बताइएगा, स्टॉप लॉस के साथ फटाफट इनको क्या करना चाहिए? जी देखिए, वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। पॉसिबली जो इनके बाइंग जोन है 400 का, तो वो रिटेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे जो है एक 89 EMA का भी रेजिस्टेंस है, तो 400 के आसपास चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो होगा 370 का, जहाँ पे एक हायर बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये है राय REC पर आपको मिलती हुई। राकेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, कोलकाता से बोल रहा था सर। जी, तब पूजों की तैयारियां चल रही हैं कोलकाता में? हाँ सर, मोटर सब तैयारी हो ही चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाटा मोटर्स लिया आपने? हाँ सर, हाँ। किस भाव पे लिया आपने? सर मेरा 717 के भाव पे लिया हुआ है, 717। चलिए, मतलब टाटा मोटर्स में अगर आप निचले स्तरों पे खरीदारी की है तो आप भाग्यशाली हैं। पिछले काफ़ी वक्त से एक रेंज में ही रहा है स्टॉक। हालांकि ऑटो शेयरों में एक बार फिर से मोमेंटम लौटा है, लेकिन टाटा मोटर्स की स्पेसिफिक जो एक स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बताइए राजेश जी, टाटा मोटर्स, मतलब ठीक है ऑटो पॉकेट्स में तो एक रैली है, लेकिन टाटा मोटर्स का केस डिफरेंट हो जाता है। जी देखिए प्रशांत जी, हाल फिलहाल की बाइंग दिख रही है एंड रीसेंट ऑटो स्पेस में जो ट्रैक्शन दिखाई दिया था, तो उसमें टाटा मोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि कई महीनों के बाद प्राइजेस जो है 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर है और डेली चार्ट में एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो कभी ना कभी इस मतलब न्यूयर टर्म में एक्सपेक्टेड है कि इसमें कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आ सकता है, तो होल्ड रखना चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 680 के आसपास ही काफ़ी अच्छा एक बेस बना है, तो 680 का एक स्टॉप लॉस रखे एंड ऊपर में मोमेंटम ट्रिगर होता है तो 760 से 770 के लक्ष्य ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, 760 के लक्ष्य यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। यूट्यूब से अरुण वालिया साहब का हम सवाल लेंगे। और राजेश जी, TVS मोटर में इनकी खरीदारी है और 2880 ये बता रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है फिलहाल। मुनाफा भी है और मेरे ख्याल से काफ़ी मोमेंटम जो है फेवरेबल है इस स्टॉक के लिए और इस स्पेस के लिए। और कितना रुकना चाहिए आपके मुताबिक? जी, एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स, TVS मोटर अगर देखें ऑटो स्पेस में से तो एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। कंटिन्यूसली जो है एक हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड किया है। यहाँ से भी हमें एक्सपेक्ट करें स्टॉक जो है 3750 से 3800 के रेसिप्रोकल टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखने चाहिए। अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो होगा अराउंड 3300 के आसपास, जहाँ पे 50 EMA है जो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। अगर 3300 ब्रेक कर दो तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई TVS मोटर्स पे 3300 का लेवल्स ध्यान दीजिए, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। मोहन कुमार साहब ने YouTube पर सवाल पूछा है, सन फार्मा इन्होंने खरीदा हुआ है 1832 1832 ये इनकी बाइंग लेवल्स हैं और फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं। इनके भाव से नीचे है स्टॉक। हालांकि फार्मा शेयरों में जोश जाहिर सी बात है आज और पिछले कुछ दिनों से लगातार नजर आ रहा है। तो 1832 की बाइंग के हिसाब से सन फार्मा कैसा लगता है राजेश? देखिए काफी वॉलेटाइल रहा है सन फार्मा, कोई मेजर क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल लोअर लेवल्स पे प्रशांत जी 1570 1580 के आसपास बेस बन रहा है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस आ सकता है 1710 से 1720 के आसपास, जहाँ पे 200 DM है और जो काफी बार रेजिस्टेंस एक्ट किया। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट 1710 1720 आता है तो वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा वहाँ पे। और राइट, सन फार्मा में ये रणनीति आपको बताई जा रही है। मुकेश गुप्ता का सवाल लेंगे। राजेश जी, ये भी यूट्यूब से आया हुआ है और एशियन पेंट्स में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 19 क्वांटिटी ये बता रहे हैं 2538 की इनकी बाइंग प्राइस है। और अगेन यूट्यूब पर नहीं है तो नज़रिया हमें नहीं पता होगा, बट ओवरऑल इस काउंटर में और इस स्पेस में भी अगर किसी को नई बाइंग करनी हो तो आपकी क्या सलाह होगी? क्या फ़िलहाल समय सही होगा न्यू बाइंग इनिशिएट करने के लिए भी?
न्यू बैंक के हिसाब से कविता जी थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर स्टॉक यहाँ से अगर 2400 के आसपास डिप आता है तो वहां पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगस्त में 2 बार, अगस्त में 1 बार और सितंबर में 1 बार अराउंड 2600 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। बट अगर 2400 का डिप आता है तो वहाँ पे काफी अच्छा एक बेस बना है, तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एशियन पेंट्स पर आपको राय मिलती हुई। अभिषेक का सवाल लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर यूट्यूब पर इन्होंने सवाल पूछा है। इनकी बाइंग प्राइस राजेश जी 131 की इनकी खरीदारी है और 3000 से ज़्यादा शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 48,000 48,500 के आसपास से ज़्यादा का ही नुकसान इनको हो रहा है। बताइए क्या राय होगी इनको। आईपीओ के बाद इनिशियली एक अपमूव के बाद जो है स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है, बट अभी काफी अच्छे लेवल्स पे आ गया। एंड हम देख रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ से एक बेस बन रहा है अराउंड 110 से 120 के आसपास। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने की रणनीति रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेड कि स्टॉक जो है वापस यहाँ से 130 132 लेवल्स आ सकते हैं। इसका जो ब्रॉडर अप ट्रेंड है वो 130 के ऊपर देखने को मिलेगा, बट अभी फिलहाल वो लेवल जो है रिटेस्ट करते हुए हम एक्सपेक्ट करें, तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। ये फिलहाल के लिए आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। प्रसाद साहब का सवाल लेंगे यूट्यूब से, और ट्रेंड में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 100 शेयरों की इनकी क्वांटिटी है और बाइंग प्राइस अपनी बता रहे हैं 5400, और फिलहाल के लिए ही इन्हें रणनीति समझनी है कि होल्ड करें या बेच कर निकल जाएं। और दूसरा इनका काउंटर है भारती एयरटेल राजेश, और यहाँ पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है लगभग 1960 के लेवल पर, और इसमें भी जानना चाहते हैं कि नियर टर्म आउटलुक होल्ड होगा या सेल। कविता जी ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि वीकली 89 EM पे जो है स्टॉक काफी अच्छा बेस बन रहा है। कल के सत्र में हमने देखा था कि ट्रेंड में एक गैप बना था, बुलिश गैप, एंड एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दिया था। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेंड में व्यू पॉजिटिव है। नीचे में अराउंड 5000 के आसपास सपोर्ट है। एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक जो है यहाँ से 5500 से 5600 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। दूसरा जो काउंटर है वो है भारती एयरटेल। देखिए स्टॉक जो है थोड़ा सा न्यूज में है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा कि 1950 के आसपास प्राइजेस कैसे सस्टेन करते हैं। अगर आप जुलाई से देखें तो 4 बार 1950 का रेजिस्टेंस लिया है, तो 1950 क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में वापस 2100 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए 1870 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए 1870 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। समय समाप्त हुआ हमारा राजेश जी योर स्टॉक की आज की इस पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनका मार्गदर्शन भी किया। इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाजत दें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी।